चुनाव कोई जीते, चुनाव कोई हारे, लेकिन राजा अवध ओझा बन चुके हैं। राजा बनने की जो क्वालिटी होती है साहब, उसको अवध ओझा ने दिल्ली विधानसभा के चुनाव में उतार लिया है अपने खुद के अंदर। और चुनाव हारने के बाद वो जिस कॉन्फिडेंस से बीजेपी के जो जीते हुए विधायक थे उनसे जाकर हाथ मिलाते हैं, वो विधायक खुद संशय में पड़ गया कि वाकई में क्या हम चुनाव जीते हैं। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मानो वेबसाइट खोलकर फिर से चेक करेगा कि वाकई में हम ही जीते हैं या अवध ओझा चुनाव जीत चुके हैं और हमने कुछ गलत पढ़ लिया। अवध ओझा जब मुस्कुरा रहे थे चुनाव हारने के बाद, तो सोशल मीडिया पर ये तमाम चीजें जबरदस्त वायरल हो रही थी। हमने ये सब कुछ देखा, हमको लगा कि वाकई में राजा बनने की क्वालिटी तो मास्टर साहब के अंदर है। मास्टर साहब राजा बनने की क्वालिटी को बखूबी विधानसभा के चुनाव में निभा गए। भले पार्टी चीफ चुनाव हार जाए, उसकी तबीयत खराब हो जाए, लेकिन अवध ओझा राजा बन गए अपने क्वालिटी से। चुनाव हारने के बाद जो उनका रिएक्शन था, उस रिएक्शन से हमने सोचा कि वो चुनाव कैसे हारे, उनका कॉन्फिडेंस जो था वो कैसे धाराशायी हो गया। इन तमाम चीजों पर जरा बात किया जाए कि आखिरकार उस विधानसभा सीट पर ऐसा क्या हुआ कि अवध ओझा को जनता ने उल्टे पांव लौटा दिया। अब आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। हमने जो समझा, जो पढ़ा, उसके बाद हम यही कहेंगे कि एक होता है कॉन्फिडेंस, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस, और उसके बाद होता है अवध ओझा। अवध ओझा इसी चीज के शिकार थे। उनको लग रहा था कि सोशल मीडिया पर हमारे फोटोज पर इतने लाइक्स जाते हैं, हमारा वीडियो कोई यूं ही डाल दे तो मिलियन व्यू चला जाता है, तो चुनाव में हमको कौन हरा पाएगा। वो जब चुनाव लड़ रहे थे तो दिल्ली के परपतगंज विधानसभा सीट पे जब वो आम लोगों के बीच जा रहे थे तो राजा बनने वाली क्वालिटी का बात कर रहे थे। वो ये बात नहीं कर रहे थे कि आम जनता का क्या मुद्दा है। बताया जा रहा है कि वो आम जनता से जुड़ ही नहीं पाए। वो सोशल मीडिया के हवाबाजी में उनको लगता रहा कि हम चुनाव जीत रहे हैं, और मीडिया के सामने आकर वो जिस कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे, वो कॉन्फिडेंस ना ओवर कॉन्फिडेंस था ना कुछ और था, बल्कि वो कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस इन सबसे कई गुना ज्यादा था। अब चुनाव के परिणाम में क्या हुआ, बीजेपी की तरफ से जो उम्मीदवार बनाए गए थे उनका नाम है रविंदर सिंह नेगी। रविंदर सिंह नेगी वही आदमी, वही नेता जो इसके पहले भी बीजेपी से चुनाव लड़कर चुनाव हार गया। अब चुनाव हारने के बाद वो आदमी 5 साल तक उस विधानसभा में लोगों के बीच जाता रहा, लोगों के बीच जाकर बताता रहा कि देखिए आम आदमी पार्टी कैसे काम नहीं कर रही है, वो कैसे भ्रष्टाचार कर रही है। जनता को कोई दिक्कत हुई तो वो वहां पर खड़ा रहा, और रविंदर सिंह नेगी की पहचान जनता में बढ़ी और पकड़ बढ़ी। लोगों को लगा कि नहीं, ये तो अपने घर के जैसा है। रविंदर सिंह नेगी पहले से वहां पर मजबूत थे, लेकिन चूंकि जिस सीट से अवध ओझा चुनाव लड़ रहे थे वो दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की सीट थी, तो अवध ओझा को ऐसा लग रहा था कि डिप्टी सीएम की सीट है तो वहां पर तो हम जीत ही जाएंगे। लेकिन जब अवध ओझा के चुनाव का परिणाम आया तो पता चला कि डिप्टी सीएम की जो इज्जत थी वो तो गई ही, डिप्टी सीएम के इज्जत के साथ साथ अवध ओझा का जो कॉन्फिडेंस था, जो ओवर कॉन्फिडेंस था, उसको भी जनता ने उल्टे पांव लौटा दिया। और राजा बनने की क्वालिटी का जो हम जिक्र कर रहे थे, सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल है, उसमें क्या हुआ आप समझिए। होता क्या है कि बीजेपी से अवध ओझा पिछड़ चुके थे, 20-22 हजार से ज्यादा वोटों का अंतर हो चुका था। बीजेपी के विधायक पद के उम्मीदवार जो थे रविंदर सिंह नेगी, वो चुनाव जीत गए थे, ऐसा एकदम तय हो गया था। इसके बाद अवध ओझा वहां पर जाकर हाथ मिलाते हैं, हाथ मिलाकर वो मुस्कुराते हैं, तस्वीर वीडियो सामने आती है, और इसके बाद लोग कहते हैं कि ये होता है साहब राजा बनने की क्वालिटी। इंसान चुनाव हार जाए, लेकिन चुनाव जीतने वाला भले मुस्कुराए ना मुस्कुराए, आप उसको देखकर मुस्कुरा रहे हैं, और आपका मुस्कुराना जो है वो देख करके उसको लगेगा कि यार ये इंसान क्या चीज है। और ये राजा बनने की जो क्वालिटी है वो अवध ओझा ने चुनाव के बाद दिखाया। बाकी अवध ओझा को अरविंद केजरीवाल ने विधायक बनने के लिए भेजा था, लेकिन अवध ओझा जो अपने प्यारे मास्टर साहब हैं, उनको विधायक सांसद नहीं बनना है, बल्कि उनको बनना था राजा। अवध ओझा ने कहा कि साहब राजा तो हम बनकर रहेंगे और हम राजा ही बनेंगे, हमको विधायक और सांसद ये सब बनना नहीं है। उन्होंने राजा की कुर्सी चुन ली, और विधायक जो चुनाव जीते
वो उनकी मुस्कुराहट को देखकर खतरा महसूस कर रहे थे कि कहीं हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर गलत परिणाम तो नहीं देख लिया है, कहीं चुनाव अवध ओझा तो नहीं जीत गए, क्योंकि उनकी मुस्कुराहट में वो कॉन्फिडेंस है। बाकी अवध ओझा जिस सीट से चुनाव लड़ रहे थे वो सीट ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी का वहां पर कोई वैलिड पॉइंट नहीं था। वैलिड पॉइंट का मतलब कि आम आदमी पार्टी का वहां पर स्ट्रांग मजबूत पकड़ हुआ करती थी, क्योंकि जिस सीट से डिप्टी सीएम चुनाव लड़ता हो जीतता हो वो सीट वाकई में किसी भी पार्टी के लिए बड़ी सीट मानी जाएगी, वहां पर उसका तगड़ा पकड़ है यह माना जाएगा। लेकिन मनीष सिसोदिया अपनी सीट को देते हैं अवध ओझा को, और अवध ओझा उस सीट को इतने बड़े अंतर से हारते हैं कि उस अंतर को लेकर चर्चा होने लगती है कि भाई साहब राजा बनने की क्वालिटी कहीं यही तो नहीं है। सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश, बिहार, पूरे के पूरे हिंदी पट्टी और आईएएस, यूपीएससी, पीसीएस, इन तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले लड़कों के बीच जो सबसे पॉपुलर फेस में से एक चेहरा है अवध ओझा का, वो चुनाव हार चुके हैं लेकिन राजा बन चुके हैं। आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमने सोचा कि एक बार अवध ओझा के सीट का हालचाल आपको सुना दिया जाए, बता दिया जाए। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।